जो एक कवियत्री हैं और बहुत अच्छी लेखिका हैं। कल के उभरते सितारे आज साथ हमारे इस कार्यक्रम में श्रीमती रंजना मजूमदार जी के साथ चर्चा में है उभरती कवियत्री स्मिता दर्शेतकर जी महाराष्ट्र से। तो आइए इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। रंजना जी, शुभ स्वागतम। जी, आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं आपकी दोस्त यानी रंजना, मैं हाजिर हूं आज कल के उभरते सितारे आज संग हमारे कार्यक्रम लेकर। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि ये कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि इसमें हम आपको समाज एवं साहित्य रचना के ऐसे वर्ग से मिलाते हैं जो समाज का दर्पण होते हैं और अपनी रचनाओं से, अपनी कविताओं से, अपनी मानसिकता से विभिन्न प्रांतों से आने वाले ये नवांकुर कवि जरूर आपके मन पे छाप छोड़ते हैं। ये समाज के लिए आदर्श भी बनते हैं और वे समाज को एक आदर्श समाज भी बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए गोवा के समृद्ध तटों की तरुणाई और महाराष्ट्र की मिठाई स्मिता दाशेतकर को लेकर आई हूँ। स्मिता जी, आपसे मैं अपने श्रोताओं का परिचय करवाती हूँ। आइए। जी, धन्यवाद रंजना जी। नमस्कार। मैं स्मिता दाशेतकर लखनऊ रेडियो चैनल के सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार इस गोवा की भूमि से प्रेषित करती हूँ। देखिए, मैं अपने सारे दोस्तों की तरफ से, अपने सारे श्रोताओं की तरफ से आपको नमस्कार। जी मैम। तो थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए पहले हमारे श्रोताओं को। जी मैम, मेरा जन्म जबलपुर में हुआ। स्कूली शिक्षा भी जबलपुर के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में हुई। उसके बाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नौकरीवश मुझे गोवा आना पड़ा। वर्तमान में मैं भारत संचार निगम में कार्यरत हूँ। मेरा परिवार है, मेरे पतिदेव हैं मेरे साथ में, मेरी बेटी है जो मुझे कविता लिखने की प्रेरणा देते रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपने मेरे हाथों में थमा दिया कि आप जॉब भी करती हैं, पति हैं, बच्चा है घर में, गृहस्थी है, सब कुछ है। उसके बाद भी आप कविता निकालने के लिए, कविता लिखने के लिए आप समय निकाल लेती हैं। तो ऐसा कैसे करती हैं आप? ये संतुलन कैसे बनाती हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, बल्कि मेरे मन से आपने छीन ली मन की मेरी जो बात मैं कहना चाह रही थी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं छोटी थी तब तो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सभी मुझे उत्साह से लिखने के लिए प्रेरित करते थे। जी, अच्छा। लेकिन ऐसा लगा था बड़ी छोटी उम्र से लिखना शुरू किया, इसका मतलब आपने? जी, 7वीं 8वीं। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। और उस समय तो माता पिता और सब मेरे घर के लोग प्रेरित करते थे। लेकिन शादी के बाद क्या हुआ, मेरे पति और मेरी बेटी मेरे पीछे लगे रहते हैं कि अरे तुम क्यों नहीं लिख रही। क्या बात। कभी कभी तो वो मुझे समुद्र किनारे ले जाते हैं, काफी दिनों से तुमने लिखा नहीं, चलो लिखो। तो मतलब समुद्र का तट जो है आपके लिए एक कविता का बिल्कुल स्रोत है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो फिर तो इसी बात पे अब आप गोवा के ऊपर कोई एक पहली एक कविता सुना दीजिए अपनी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। जैसा कि मैंने बताया कि मैं जबलपुर में पली बढ़ी, तो मैंने समुद्र कभी देखा नहीं था। मैंने देखी थी केवल नर्मदा नदी। तो समुद्र क्या होता है वो मेरे मन में जो चित्र था वो मैंने गोवा में पहली बार आकर देखा। और मेरे मन में एक बहुत विशाल एक चित्र मेरे सामने खड़ा हो गया। तब मैंने जो पहली कविता गोवा में लिखी वो सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल, वही तो हम चाहते हैं। जी मैम। ऐ समुद्र, अच्छा लगता है मुझे सहवास तुम्हारा, अच्छा लगता है मुझे सहवास तुम्हारा, मेरी सांसों को भी भाता है हर श्वास तुम्हारा, हर श्वास तुम्हारा। ये किनारे जैसे सुख दुख है मेरे मन के, और तूफान यूं हलचल हो जीवन के,
जो हलचल हो जीवन के, पास आकर तुम्हारे यही लगता है मुझको, देखूं और बस देखती ही रहूं तुमको, देखूं और बस देखती ही रहूं तुमको। पग मेरे, देखिए हम समुद्र किनारे पर जाते हैं तो पैरों में एक चंचलता एक अपने आप ही आ जाती है और वो बिल्कुल। बेचैन हो जाते हैं। जी, समुद्र की लहरों पानी की तरह बिल्कुल बिल्कुल कि कब एक बार हम पानी में जाएं। एक बार पानी में तो जाएं। जी, पग मेरे हो जाते हैं व्याकुल पाने को तुम्हारा स्पर्श, पग मेरे हो जाते हैं व्याकुल पाने को तुम्हारा स्पर्श, और महसूस होता है तब शायद यहीं कहीं होगा स्वर्ग, यहीं वाह कहीं वाह, क्या होगा बात है। स्वर्ग। सच में प्रकृति का कभी सौंदर्य में ही जी। स्वर्ग है भी। जी जी जी, कभी कभी तो मन करता है तुझे सौंप दूं जीवन, कभी कभी तो मन करता है तुझे सौंप दूं जीवन, पर मैं हूँ एक समाज और मुझ पर है हजारों बंधन, और मुझ पर है हजारों बंधन। मेरा अस्तित्व है छोटा और तू समुद्र अनंत, मेरा अस्तित्व है छोटा और तू समुद्र अनंत, तुझको ये समर्पण यानी मेरे जीवन का अंत। इसीलिए ऐ समुद्र फिर न मुझको पास बुलाना, न इस तरह रिझाना, फिर न मुझको पास बुलाना, न इस तरह रिझाना, क्योंकि मेरे लिए तो संभव है सिर्फ तुझको निहारना, सिर्फ तुझको निहारना। बहुत खूबसूरत। और जी धन्यवाद समुद्र धन्यवाद। को समर्पण करना तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। तो जी जी जी, इसलिए ना मुझको पास बुलाना, न मुझको रिझाना। बिल्कुल। क्योंकि अंदर चली जाती हूँ और अंदर अंदर